घर में एक रस्म होती है। अगर तुम उसका मतलब पूछो शायद किसी के पास जवाब ना हो, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ने की बात करो तो टेंशन पक्की है। सवाल यह है कि जिस चीज़ का रीज़न खो चुका है वो ज़िंदा कैसे रहती है। हम सोचते हैं कि लोग रस्म इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है, या फिर क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों ने बोला है तो सही होगा। ये वो जवाब है जो हमें दिया जाता है, लेकिन ये पूरी वजह नहीं है। ये सिर्फ ऊपर का एक पर्दा है। ध्यान दो, हर रस्म सिर्फ एक ही वजह से नहीं चलती। कुछ रस्में सच में हेल्प करती हैं, जैसे दुख में साथ देना या किसी रिश्ते को पक्का बनाना। लेकिन आज हम एक ख़ास मैकेनिज़्म पर फोकस करेंगे जो सिर्फ रस्मों के पीछे छुपा होता है। खासकर वो रस्में जिनका असली रीज़न अब किसी को याद भी नहीं है। जब तुम कोई रस्म करते हो जिसका तुम्हें कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं दिखता, तब भी तुम उसे करते हो, तब तुम बिना बोले या मैसेज दे रहे होते हो कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ और मैं इसके लिए अपना टाइम कंफर्ट दे सकता हूँ। यही एक बड़ी वजह है रस्म के ज़िंदा रहने की, और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पाया कि जिन कम्युनिटी में लोगों से ज़्यादा त्याग मांगने वाली रस्में थीं, वे समुदाय अक्सर ज़्यादा समय तक टिके रहे। इसका मतलब हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले सिस्टम देखते हैं। चलो इसे अब स्टेज दर स्टेज देखते हैं। जो रिचुअल्स होते हैं सबसे पहले बचपन में घुसती हैं। उस वक्त तुम्हारे पास सवाल पूछने की समझ ही नहीं होती। जो बड़ा करता है बच्चा भी करता है, बिना किसी रीज़न के। यहाँ एक और चीज़ जुड़ी होती है, प्यार और डर दोनों साथ में। अगर बच्चा रस्म सही से करे उसे प्यार मिलता है, शाबाशी मिलती है। अगर ना करे तो डांट पड़ती है या शर्मिंदा किया जाता है। हिंदुस्तान में तो पीट भी दिया जाता है। तो दिमाग में रस्म और मैं अच्छा बच्चा हूँ, ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। इस स्टेज पर कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ इमोशन इन्वॉल्व होता है। समय के साथ रस्म आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसके मतलब के साथ तीन चीज़ें हो सकती हैं। केस 1, असली मतलब बच जाता है और लोग उसे जानते रहते हैं। केस 2, मतलब बदल जाता है, नई वजह जुड़ जाती है। केस 3, सिर्फ रस्म बचती है, रीज़न गायब हो जाता है। ये वीडियो खासकर तीसरे केस पर फोकस करता है, जहाँ रस्म चलती रहती है लेकिन रीज़न पूछने पर किसी के पास जवाब नहीं होता। ऐसी जगह पर लोग बोलते हैं ट्रेडिशन है या रेस्पेक्ट के लिए करते हैं। ये जवाब काम के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ मोरल फील करवाता है। और क्योंकि यह जवाब सुनने में अच्छा लगता है, कोई उसे आगे चैलेंज नहीं करता। ध्यान दो, ये कितना अजीब है। जितना कम लोगों को असली रीज़न याद रहता है, उतना ही ज़्यादा वो रेस्पेक्ट और ट्रेडिशन जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से तीसरा स्टेज शुरू होता है, जहाँ रिचुअल एक प्राइवेट चीज़ से पब्लिक टेस्ट बन जाती है। लोग देखते हैं कि तुम रस्म कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो बातें शुरू हो जाती है। इसको तो अपनी ही तहजीब से मतलब नहीं है, ये तो बदल गया है। कई बार जो लोग रस्म को सबसे ज़्यादा पुश करते हैं, उनके लिए भी फोकस रीज़न पर नहीं होता। फोकस इस बात पर होता है कि ग्रुप एक साथ चल रहा है या नहीं। ये एक तरह का ग्रुप का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, वॉच आउट करने का, बिना किसी ऑफिसर के। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ एक छुपा हुआ प्रिंसिपल काम करता है। अगर कोई इंसान किसी ग्रुप के लिए अपना पैसा, टाइम या कंफर्ट सैक्रिफाइस करता है, तो उसका सिग्नल ज़्यादा भरोसेमंद लगता है। सिर्फ बोल देना मैं लॉयल हूँ आसान है, लेकिन सुबह जल्दी उठना, स्पेशल नियम को फॉलो करना या किसी चीज़ का त्याग करना, ये महंगा पड़ता है। और जो सिग्नल महंगा होता है उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह हो सकती है कि कई बार सबसे मुश्किल रस्मों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मुश्किल रस्म एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाती है कि कोई इंसान
ग्रुप के लिए सच में रुका हुआ है। ध्यान दो, यही वजह है कि रिश्तों में भी सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं लगते। बड़ा त्याग, बड़ा गिफ्ट या मुश्किल समय में साथ देना, ये सब उसी महंगे सिग्नल का काम करता है, बस शब्दों के बिना। ये आखिरी और सबसे गहरी स्टेज है। सालों तक रस्म करते करते वो सिर्फ मैं करता हूँ नहीं रहती, वो मैं वैसा ही हूँ बन जाती है। रस्म तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब कोई रस्म के लॉजिक पर सवाल उठाता है तो तुम्हें वो अपनी पहचान पर हमला जैसा लगता है। तुम उसको डिफेंड करने लगते हो। कई बार पहले इमोशन आता है और रीज़न बाद में। क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि जिस चीज़ पर मैंने सालों समय लगाया और भरोसा लगाया उसका कारण मुझे पता ही नहीं था, तो ये एक्सेप्ट करना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और क्योंकि तुमने खुद इस रस्म में अपना टाइम और ट्रस्ट लगाया है, तुम दूसरों से भी यही डिमांड करते हो। यही वजह है कि लोग खुद इस सिस्टम से गुजरे हैं, वही लोग इसे आगे बढ़ाने में आगे होते हैं। जैसा हमने शुरुआत में इशारा किया था एक फैक्ट के साथ कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रिचर्ड। उन्होंने 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन कम्यून्स पर एक स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि जिन कम्यून्स में महंगी या मुश्किल रस्में फॉलो करवाई जाती हैं, जैसे खाने की चीज़ छोड़ना, ड्रेस कोड फॉलो करना, वो कम्यून्स ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहे उन कम्यून्स के मुकाबले जहाँ ऐसी कोई मांग नहीं थी। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि रस्म जितनी महंगी होती है, यानी जितना टाइम, कंफर्ट या पैसा लगता है, उतनी ही अच्छा टेस्ट बन जाता है ये चेक करने का कि कौन ग्रुप के साथ रुकेगा और कौन नहीं। यही प्रिंसिपल पीछे काम कर रहा था स्टेज 4 में बताए गए महंगे सिग्नल वाले आइडिया के पीछे। मेरा अपना नज़रिया ये है कि यही मैकेनिज़्म आज के घर परिवार की रस्म रिवाजों में भी दिखता है, बिना किसी को बताए। अगर ये मैकेनिज़्म सालों तक चलता रहे बिना देखे तो क्या होता है? पहला, समय और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगती है जिनका कोई प्रैक्टिकल काम नहीं बचा, क्योंकि छोड़ने का मतलब होगा ग्रुप से अलग दिखना। दूसरा, जब नई जनरेशन सवाल पूछती है तो घर में तनाव बनता है, क्योंकि बात अब सिर्फ रस्म की नहीं रहती, बात लॉयल्टी की बन जाती है। तीसरा, धीरे धीरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ वाला सवाल कम पूछा जाता है, और जब सवाल कम होते हैं तो विरासत में मिला बिहेवियर अपने आप जैसा लगने लगता है। यहाँ कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, बस एक सिंपल देखने का तरीका है। जब भी कोई रस्म सामने आए, 2 अलग सवाल पूछो, इन्हें मिला मत देना। पहला सवाल कि इसका प्रैक्टिकल काम क्या है, दूसरा सवाल इसका कनेक्शन वाला काम क्या है। कुछ रस्में दोनों काम करती हैं, कुछ सिर्फ कनेक्शन का काम करती हैं। उसमें भी कुछ गलत नहीं है अगर तुम्हें पता हो कि तुम इसलिए कर रहे हो कि अपने लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करना है, ना कि क्योंकि इसमें कोई गहरा सच छुपा हुआ है। जिस दिन तुम ये फ़र्क देखना सीख जाते हो, तुम डिसाइड करते हो कि मैं कनेक्शन के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर है लोग क्या कहेंगे। असली सवाल ये नहीं है कि रस्म फॉलो करना चाहिए कि नहीं, असली सवाल ये है कि तुम जानबूझकर कर रहे हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा।